ये माइक्रोफोन है। ये जो हमारा एपरेटस है ये है टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय CRO। हमें साउंड की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है एयर में CRO के थ्रू। तो इसमें हम यूज़ करते हैं ये माइक्रोफोन, ये लाउड स्पीकर, ये हमारा सिग्नल जनरेटर है, ये हमारा AF एम्पलीफायर है एंड ये हमारा CRO है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे माइक्रोफोन को रखा और माइक्रोफोन का जो केबल है ये हम ले जाके इसको जोड़ते हैं AF एम्पलीफायर के लो इम्पीडेंस में। AF एम्पलीफायर के जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जोड़ा है AF एम्पलीफायर के लो इम्पीडेंस में। ये हमारा माइक्रोफोन का कनेक्शन हो गया। अब ये हमारा लाउड स्पीकर है। तो ये लाउड स्पीकर को जैसा कि हम देख रहे हैं लाउड स्पीकर में एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये लाउड स्पीकर के रेड एंड ब्लैक वायर हमारे जाते हैं CRO से कनेक्शन होता है। CRO से ये केबल निकली हुई होती है। इस केबल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं इनपुट आउटपुट के। तो इसके एक टर्मिनल में ये ब्लैक वायर जोड़ेंगे और दूसरे टर्मिनल में ये लाउड स्पीकर का रेड वायर जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सिग्नल जनरेटर पे। सिग्नल जनरेटर में भी हमको दो केबल दिए जाते हैं, एक रेड का होता है और एक ब्लैक केबल होता है। तो रेड को तो हम रेड सॉकेट में डाल देंगे और ब्लैक को ब्लैक सॉकेट में डालेंगे। और जैसे कि मैंने लाउड स्पीकर के ब्लैक एंड रेड वायर को CRO से जोड़ा था, ऐसे ही अब हमारा सिग्नल जनरेटर का ब्लैक एंड रेड वायर आता है और ये CRO में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हम AC सिग्नल जनरेटर का ब्लैक वायर CRO के जिस सॉकेट में जोड़ रहे हैं CRO के उसी सॉकेट में हम ये लाउड स्पीकर का रेड वायर जोड़ेंगे। अल्टरनेट कलर के वायर जुड़ते हैं। ये ब्लैक वाला जनरेटर का वायर जुड़ा है CRO में और उसमें ये माइक्रोफोन का लाउड स्पीकर का रेड वायर जुड़ा है। यही चीज़ यहाँ हुई है। ये रेड वायर जनरेटर का जुड़ा है CRO में और ये ब्लैक वायर लाउड स्पीकर का जुड़ा है CRO में। अब हम आते हैं एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में बैक साइड में इसके वायर निकले होते हैं। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, एक रेड वायर है ये जैसा कि आप देख रहे हैं और एक ये ब्लैक वायर है। ये एम्पलीफायर का काम, एम्पलीफायर का कनेक्शन भी हम CRO में करते हैं। ये ब्लैक और रेड जैसा कि आप देख रहे हैं। ये B पे जैसा कि CRO पे किसी बंदे ने B लिख दिया है तो B पे हम ब्लैक लगाते हैं और R पे हम रेड लगाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल X ट्रिग है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि एक्सटर्नल X ट्रिग पे मेरा रेड वायर जुड़ेगा और अदर साइड हमारा ब्लैक वायर जुड़ेगा। तो ये था पूरा CRO का कनेक्शन। तो ये एम्पलीफायर के कनेक्शन हो गए। ये CRO से निकला हुआ केबल है जिसके दोनों सॉकेट पे ये हमारा जनरेटर और लाउड स्पीकर का कनेक्शन हुआ है। छोटे वायर लाउड स्पीकर के हैं, बड़े वायर जनरेटर के हैं। और ये हमारा माइक्रोफोन जो सीधे जाके जुड़ता है हमारे एम्पलीफायर से। अब यहाँ पे बात ये रखने वाली है कनेक्शन में, जैसे कि मैंने सॉकेट ऑन कर लिया। अब हम यहाँ पे यूज़ केवल जो है साइन वेव का ही करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन वेव है, यहाँ पे स्क्वायर वेव है और यहाँ पे पैरेलल वेव है। लेकिन यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ साइन वेव का ही करेंगे। इसलिए इसको आपको जब भी आपको ये CRO का एपरेटस मिले और आप जब भी देखें ये जनरेटर में, तो अगर आपको ये दिखाई दे कि फंक्शन जनरेटर में फंक्शन अगर हमारा स्क्वायर पे सेट है, मतलब कि इस पे सेट है या इस पे सेट है, तो आप इसको मूव करके अपना सिग्नल वेव साइन वेव पे सेट कर देंगे। ठीक, उसके बाद में ये अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एपरेटस ऑन कर दिया है। ठीक, एपरेटस ऑन कर देने के बाद ये मैंने 3 पे सेट किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3000 पे, ये 3000 पे इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्किल को सेट करना है।
ये सर्किल फॉर्म हो गया। ये देखिए सर्किल फॉर्म हो गया है। ये मैं माइक्रोफोन को आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। आगे की तरफ मूव करने के बाद एकदम परफेक्ट सर्किल बन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3000 सेट करी, साइन वेव लिया है, इसको मुझे नहीं छूना है। ये आप याद रखिएगा, ये 1 पे रहना चाहिए और ये हमारा X1 के मतलब 1000 पे रहना चाहिए। ये साइन वेव थी। जब भी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो माइक्रोफोन को आगे बढ़ा के सर्किल बनाने के लिए हम ये एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा सर्किल छोटा या बड़ा बनता है। अब ये हमारा सर्किल बन गया। अब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोफोन को पीछे मूव करेंगे, जैसा कि ये पीछे मूव कर रहे हैं, बस। हम मूव करने के बाद आप देख रहे हैं कि सर्किल का डायरेक्शन चेंज हो गया। सर्किल डायरेक्शन मतलब ऐसे हो गया है। अब स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसी स्ट्रेट लाइन में मुझे इसकी रीडिंग नोट करनी है। अब यहाँ पे मैंने इसकी रीडिंग नोट करी, ये 34। यहाँ रीडिंग आई है 32.9 रीडिंग हमारी पहले आ गई। यही अब मैंने यहाँ पे रीडिंग नोट कर ली पहले जो बनाया 32. पहली रीडिंग नोट कर ली 32.9। ठीक, 3000 फ्रीक्वेंसी पे 32.9 रीडिंग आई है। अब मैं माइक्रोफोन को फिर से पीछे मूव करूँगा ताकि यही पैरेलल लाइन बन जाए। मूव करिए सर, मूव करो। उसको नहीं सेट करना पड़ेगा, मूव करना है। मूव करेंगे तो आप देखेंगे ये माइक्रोफोन, अब उसको नहीं करना है, नहीं करना बता रहे हैं आप। अब इसको हम पीछे मूव करेंगे तो आप देखेंगे एक बार सर्किल अपना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में गया, मुझे इसकी रीडिंग नहीं नोट करनी है। मैंने जिस डायरेक्शन की रीडिंग ली थी उसी डायरेक्शन में जब सर्किल की पैरेलल लाइन बनेगी वही रीडिंग हमें नोट करनी है। अब आपने जैसे देखा कि यहाँ पे सर्किल की अब डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने पहले रीडिंग ली थी उसी डायरेक्शन में सर्किल हमारा फिर से आ गया है, स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी दूसरी रीडिंग हो जाएगी, माइनस करनी है। दूसरी रीडिंग हमारी यहाँ पे आई है 45.32। 45.2। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस 45.2 माइनस 32.9, 12 में से 9 हो जाएगा 3, 2, तो यहाँ पे डिफरेंस आया हमारा 12.3। अब हमारी पहली रीडिंग पे V निकालेंगे। V बराबर V नोड एड एन लैम्डा, तो V बराबर N हमारा है 3000 इंटू 12 इंटू लैम्डा हमारा है 12.3। इसे मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो 123। तो अब ये 2020 कैंसिल आउट हो गए, तो वह 30 इंटू 12.3। तो अब हम 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अबे 123 इंटू 3 कर दो, 123 इंटू 3 123। 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 1 द 3 0, तो ये हो गया 369.0 मीटर पर सेकंड। ये हमारा V आ गया पहली। अब ऐसे ही हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करके हर बार, जैसे मैंने अभी फर्स्ट रीडिंग 3000 फ्रीक्वेंसी पे ली थी, सेकंड रीडिंग हम यहाँ पे ले लेंगे, सेकंड रीडिंग हम 4000 फ्रीक्वेंसी पे ले लेंगे। उसके बाद फिर से फर्स्ट रीडिंग मैं निकालूंगा, फिर सेकंड रीडिंग मैं निकालूंगा, फिर डिफरेंस निकाल के फिर V निकाल दूंगा। ऐसे ही 4-5 रीडिंग लेके V आ जाएगा, फिर V का मीन निकाल लेंगे, वही हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय CRO। ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को दबाएं और लगे रहें।